रानी, मौसम बहुत खराब हो चुका है। हमें यहाँ से चले चलना चाहिए क्योंकि हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। राजू जी, चले तो चले कहाँ? हमारे साथ छोटे छोटे हमारे अंडे हैं, हम इन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छा ठीक है रानी, तुम चिंता न करो, मैं जाकर कोई सुरक्षित जगह देख आता हूँ, फिर हम अपने अंडों को वहाँ ले चलते हैं। जब तक तुम अपना और हमारे अंडों का ख्याल रखना। इतना कहकर राजू चूड़ा अपने अंडों के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने निकल पड़ता है, मगर राजू के जाते ही उनका घोंसला पानी में गिर जाता है। बेचारी चिड़िया परेशान होकर अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। रानी चिड़िया मदद के लिए इधर उधर देखने लगती है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता और उसका घोंसला पानी में बहता हुआ आगे निकल जाता है। रानी चिड़िया भी अपने घोंसले के पीछे पीछे उड़ने लगती है। रानी चिड़िया का घोंसला गहरे पानी में बहता ही जा रहा था, मगर वो छोटी सी चिड़िया बेचारी कुछ भी न कर पा रही थी। पानी में बहते बहते उसके दोनों अंडे टूट जाते हैं और उन अंडों में से दो प्यारे प्यारे से बच्चे निकलते हैं। अरे मेरे बच्चे अंडों से बाहर आ गए। मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों को बचाना होगा। परेशान होकर वो माँ अपने बच्चों के आगे पीछे उड़ने लगती है। अचानक रानी चिड़िया की नजर अपने पति राजू पर पड़ती है। राजू को देखकर रानी चिड़िया की जान में जान आ जाती है। राजू जी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए, हमारे अंडों में से बच्चे निकल आए हैं। हमें जल्दी से अपने बच्चों को बचाना होगा, कहीं इन्हें कुछ हो न जाए। रानी, तुम चिंता ना करो, मैं आ गया हूँ ना, हम अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। रानी, मैं एक जगह देख आया हूँ, हम अपने बच्चे और घोंसले को वहाँ ले चलते हैं। इसके बाद वो दोनों पति पत्नी अपने घोंसले को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो दोनों अपने घोंसले को लिए उड़ते हुए उसी जगह पहुँच जाते हैं। वो घर काफी पुराना था और छत भी जगह जगह से टपक रही थी। रानी, मैं जानता हूँ ये घर भी काफी कमजोर है, मगर हमें बारिश रुकने तक इधर ही गुजारा करना होगा। बारिश रुकने के बाद हम दोनों कहीं और रहने का इंतजाम कर लेंगे। मगर राजू जी, बारिश का भी तो कुछ पता नहीं कि बारिश कब रुके। हमें भूख भी तो बहुत लगी है, हमारे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। ठीक है रानी, तुम चिंता ना करो, मैं देखता हूँ। राजू चिड़ा इसी तेज बारिश में अपने बच्चों के लिए भोजन लेने निकल पड़ता है। उड़ते उड़ते राजू को एक बहुत बड़े पेड़ पर केवल एक ही सेब दिखाई देता है। इधर रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने पति का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे बचाओ, मुझे इस पानी में से बचाओ, वरना मैं इस पानी में मर जाऊंगी। कोई है, कोई मेरी मदद करो। अरे लगता है कोई मुसीबत में है, किसी को मदद की जरूरत है। मैं जाकर देखती हूँ। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है। आपका धन्यवाद। चिड़िया जब घर से बाहर जाती है तो क्या देखती है कि एक बूढ़ी चिड़िया पानी में डूब रही थी। अरे कोई है, मुझे बचाओ, मुझे इस पानी में से निकालो, वरना मैं डूब जाऊंगी। चिड़िया उन बूढ़ी माँ जी के पास आती है। मैं क्या करूं? मैं माँ जी को कैसे बचाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। चिड़िया मदद के लिए इधर उधर देखने लगती है कि अचानक उसे पेड़ पर एक शाख दिखाई देती है। वो उड़ते हुए उस पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ से वो शाख तोड़ लेती है। उड़ते हुए वो चिड़िया वो शाख माँ जी के पास करती है, जिसे पकड़कर वो माँ जी पानी से बाहर आ जाती है। रानी चिड़िया उन बूढ़ी माँ को लेकर घर के अंदर आ जाती है। माँ जी, अब चिंता की कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। घर में बहुत भूखी हूँ, अगर तुम्हारे पास मुझे खाने को है तो मुझे दे दो। रानी चिड़िया खुद भी सोच में पड़ जाती है कि उसके पास तो खुद ही कुछ खाने के लिए नहीं, तो वो उन बूढ़ी माँ को क्या खिलाए। हाँ जी, हमने खुद भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरे पति भोजन की तलाश में गए हुए हैं, अगर वो कुछ ले आते हैं तो मैं वो आपको दे दूंगी। इतने में वो एक सेब लिए राजू भी घर को वापस आ जाता है।
रानी, बाहर बहुत तेज बारिश है, बड़ी मुश्किलों से ये एक ही सेब हाथ आया है। अगर माँ जी भूख पर हैं तो तुम ये सेब इन्हें खिला दो, हम कुछ और ढूंढ लेंगे खाने के लिए। देखना बेटा, तुम्हारी ये नेकी जाया नहीं जाएगी। अभी वो सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक वो घर भी हिलने लगता है और वो घर भी गिर जाता है। वो सब अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो चिड़ियों का परिवार बारिश में फिर से बेघर हो गया था। राजू जी, ये टूटा फूटा सहारा भी हमसे छिन गया। अब मेरे बच्चे इस बारिश में बीमार हो जाएंगे। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं भी इनके बगैर नहीं रह पाऊंगी। ऊपर वाला हमें एक छतरी दे देता तो उसका क्या जाता। नहीं रानी, ऐसी बातें नहीं करते। अगर ऊपर वाले ने वो टूटा फूटा घर भी हमसे छीन लिया तो इसमें उसकी कोई न कोई अच्छाई जरूर होगी। ऊपर वाला भी शायद हमसे कोई परीक्षा ले रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी परीक्षा के दिन खत्म। यूँ समझो कि ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। मगर वो कैसे माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। ओ ऐसे। बूढ़ी चिड़िया के इतना कहते ही जो सेब राजू लाया था, देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े घर में बदल जाता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। इतना बड़ा सेब घर। बेटा, ये घर इतना मजबूत है कि बारिश में खराब नहीं होगा। इस घर को तुम मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लो। इतना कहकर अचानक से वो बूढ़ी माँ गायब हो जाती है। जब वो दोनों उस सेब घर के अंदर जाते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सेब घर अंदर से बहुत ज्यादा सुंदर था और उसमें खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ था। वो दोनों वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगते हैं।